इसी के साथ मैं पुनः एक बार फिर अपने कार्यक्रम को लेकर अमर बेताब जी के सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले एपिसोड के माध्यम से उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट पर भी जानकारियाँ दी। आज पुनः एक बार फिर वो जानकारी देंगे। टॉपिक है आज का, फिल्म का बिजनेस कैसे किया जाए। इससे संबंधित वह पूरी जानकारियाँ विद्युत रूप से आज देंगे। अब मैं अपने प्रश्नों को लेकर चलता हूँ अमर बेताब जी के पास। अमर बेताब जी, हाँ जी नमस्कार। और आज का विषय है फिल्म बिजनेस। जी, आज का बिजनेस फिल्म बिजनेस अच्छा विषय है क्योंकि मनोरंजन मात्र होना और व्यवसाय न होना तकलीफ दे है। हाँ, कष्ट है। धन आदमी लगाए और कुछ ना पाए, ये मुश्किल बात है। लेकिन सिर्फ धन पाए और समाज में कोई दिशा ना दे, ये भी गलत बात है। सही कहा, लेकिन कुछ तो खाली धन से भी भागते हैं। धन है तो लोग मान सम्मान देंगे। धर्म के लिए आप कुछ भी बनाए और समाज को उससे नुकसान पहुँचे, पहली बात तो पहुँचेगा नहीं। पहुँचेंगे, हाँ ये सही बात है। क्योंकि सेंसर बोर्ड है अपने सही पास। उनको लगेगा कि समाज के हित में ये नहीं है तो कैसी लगा देंगे, चल जाएगी। तो फिर आपका वेस्टेज हो गया पैसा। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया था कि हम ऐसे फिल्म बनाएंगे और व्यापार ऐसा होगा, लेकिन कैसे होगा? सेंसर में पहले ही कैंची बैठा हुआ वो कैंची लगा देते हैं। तो उसके भी नियम है। सरकार ने एक नियम बना करके उनको दिया हुआ है कि आप इसके अंदर एक ही इन विधियों के साथ ही आपको फिल्म को देखनी है और देखने के साथ इन चीज़ों के वो अगर आपको नजर आए तो उसे निकाल देते हैं। फिर भी निकालने के बाद फिल्में इस तरह हो जाती है, ऐसा लगता है कुछ चीज़ें इसमें से निकल गई। तो मेरा कहना है कि निर्माता महोदय फिल्म की मेकिंग करते हों और व्यापार ही सोचते हों, तो थोड़ा सा समाज भी सोचना चाहिए। समाज सोचने से फायदा ये होगा कि फिल्में सेंसर में कटेगी नहीं। उचित होगा उतना वो दिखाएंगे। ये रहेगी। उचित क्या, समाज को रख के आप सोचेंगे तो आपका तो कटेगा नहीं। कैसे कटेगा भाई? आपने हित सोचा है, लेकिन जहाँ कॉमर्शियल पूरा आप सोचते हैं, व्यापार ही व्यापार, जहाँ कॉस्ट्यूम के ऊपर, गानों में शब्दों की पूर्णता के ऊपर और कुछ ऐसे सीक्वेंस भी होते हैं कि जो सेंसर को काटने ही पड़ते हैं, तो वहाँ पे तो आपने व्यवस्था है कि काटना पड़ेगा। एक बात और है, वैसी चीज़ों को फिल्माने के समय भी वो खुद ये एहसास करते हैं कि ये हमें इतना हमको शूट करना चाहिए नहीं, ये कट सकता है। उनको ही पता है कि ये हित से ज़्यादा है, ये कट सकता है। जबरदस्ती उस चीज़ को सीन उड़ाते हैं ताकि अगर इन चीज़ों को रखा जाए तो सेंसर क्या करेगा? रखा जाए तो सेंसर क्या अपना प्रस्थान उपलब्धि वो देगा, मतलब कि एडवाइस क्या देगा? तो सेंसर कहता है इतना कटेगा, इतना रहेगा और सर्टिफिकेट ए मिलेगा। एडल्ट सिर्फ वयस्क ही देख सकते हैं। और अगर उसको सैटेलाइट पे चलाना है तो फिर सेंसर ने जितनी बातों को काटने के लिए कहा और जितनी बातें आपने अपने मन के अंदर भी रखा ये चीज़ें कटेगी, तो वो यकीनन सेंसर में कट जाएगी। हाँ, आपने जान पूछ करके उस चीज़ को डाला हुआ है तो निश्चित कट जाएगी। हाँ कटेगी। आपको ही पता है कि वो चीज़ें समाज के हित में नहीं है और सैटेलाइट पे चलाने वाली चीज़ें वो दर्शक नहीं देखती है, और अगर देखना भी चाहे तो सेंसर पहले ही काट जाए। यानी कि व्यवस्था जो होगा ऐसी चीज़ें को डाला ही मत जाए जिससे कि कैंची चले और आपके पैसे बेवजह बेकार जाए। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि फिल्म शुरुआत करने से पहले निर्माता को किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? पहली बात तो विशेष जब आपने कहा फर्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि कहानी का विषय जो है पहला विषय है, और कहानी ही हर ज़माने में बिजनेस को सबसे और दूसरी पॉइंट वो निर्देशक जिसने फिल्म के काम को तो सीखा ही, सही है,
फिल्म के व्यापार को भी जाना। सही बात है। निर्देशक दो तरह, जी एक तो सिर्फ काम जानते और एक काम और व्यापार दोनों। जी तो जो काम जानते हैं वो अच्छा काम तो कर सकते हैं, जी अच्छी चीजें आपको दिखा सकते दिखा हैं, सकते हैं। लेकिन बिजनेस टेबल पे वो जीरो हो जाती है। ना उनकी नहीं चल पाती, क्योंकि वो उन विषयों तक नहीं किया है, उनकी गहराई तक उन्होंने बिजनेस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की। नहीं किया। और भाई देखिए, आप जानकारियाँ प्राप्त भी कर सकते हैं, वहाँ तक जा भी सकते हैं, तो जो फंडिंग होता है भाई, संघर्ष के लिए भी जी। सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए फंड चाहिए, वो फंड बेचारे के पास नहीं होती, तो नहीं की वजह से वो संघर्ष को कैसे तय करे, यानी वो जानकारियाँ नहीं ले पाते, चाहते हुए भी किसी को अंजाम नहीं दे पाते। नहीं दे पाते। अच्छी फिल्म बना देंगे, फिर कहेंगे, अब उनके पास भी एक शब्द है, भाई मैंने बना दिया, बना दिया। आप प्रोड्यूसर हो, जी आप अपने स्तर से मेहनत करो जी बेचने का। जबकि निर्माता ये कोई जरूरी नहीं है कि फिल्म वो बेच सके, भाई वो निर्माण नहीं पता तो व्यापार कैसे व्यापार पता? कर कैसे करेगा। सिर्फ आपने यही कहा था ना, इतना लगाइए इतना पाएंगे, इस तरह की बनेगी और ऐसे बिकेगा। जी। बिकेगा तो बेचना चाहिए। नहीं, बिकेगा का मतलब आप भी शक में हैं, आपको भी शक में डाल दोनों दिया, ने, दोनों ने। प्रोड्यूसर को भी शक में डाल दिया, निर्देशक को शक में बोला। आई है, सही बोला ही है। तो बिजनेस वही करेंगे जो व्यापार जानते हैं। जानकारी कोई रखते हैं। या तो प्रोड्यूसर रखता हो, जी। कई फिल्मों को बनाया हो, बेचा हो, तो कोई बात नहीं, डायरेक्टर से डायरेक्शन करवा लो। करवा लेते हैं। लेकिन अगर प्रोड्यूसर नया है तो डायरेक्टर वो होना चाहिए जो बना भी सकता है और बेचने की भी नेटवर्क रखता हो। रखता हो, यानी जानकारियाँ पूरा रखता हो। रखता हो। अंतर ये दो विषय ऐसे हैं जी। जो निर्माता विशेष रूप से इंडस्ट्री में लाते भी हैं और वापस भी लेते भेज हैं। भी देते हैं। क्यों? अब फिल्में तो बन गई, उनका अमाउंट लग गया, आपने जो बातें कही थी वो बातों पे वो बेचारे खड़े हो गए, जी। आपने बना दी, लेकिन वो वापस गाने में समस्या हो जाती है। नहीं लाने में आप सक्षम हैं कि या नहीं, नहीं तो आप नहीं हुए, वो निर्माता के लिए परेशानी हो गई है। ऐसी फिल्में यानी बिकती भी होंगी या नहीं नहीं बिकती तो है, लेकिन उन्होंने कहा था इतने की लगाओ इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। वो मिलेगा जो शब्द है वो खत्म हो गया, जी जी और इतनी लगाओ उसमें से आधा मिला, ऐसा ही पाया जाता है। उसमें से पौना मिला, जी। ये थोड़ा मिला। यहाँ पे निर्माता परेशान हो जाते हैं करने का। अब आज का जो अगला प्रश्न है वो ये है कि फिल्म जो है फिल्म समाज को किस प्रकार से यानी एक दिशा निर्देशित करता है। देखिए, समाज तो कल भी वही था और आज भी वही आज है। ये नो डाउट। और समाज देखिए, अगर सुबह और शाम जी सूरज का निकलना और सूरज का डूबना, जी और इसके बीच में एक मानव प्रतिक्रिया, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, ये तो नहीं बदला। नहीं बदला ना तो बदलेगा। आप ये बताइए, जब ये नहीं बदला, सूरज का निकलना और सूर्योदय यानी कि सुबह होना, लोगों का अपने जीवन के कार्यकाल में लग जाना। कार्य में लग जाना, लग जाना। और शाम का सूरज का डूबना यानी कि आप मतलब रेस्ट की तरफ जा रहे हैं, विश्राम की तरफ जा रहे हैं। शांति मिल जाती तो इस बीच में जब कोई बदलाव नहीं आया, तो फिर समाज के अंदर बनने वाली फिल्मों में है। वो बदलाव क्यों, जिससे समाज को दिशा ही ना मिले, समाज के अंदर कुहड़ता, बलगरता। लेकिन तो आजकल प्राय लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसी फिल्म ना बनी तो मेरा बिजनेस नहीं हुआ, ऑडियंस देखेगी नहीं। इन बातों पर लोग ध्यान देते हैं। देखिए, ऑडियंस कॉन्सेप्ट देखते हैं, और कॉन्सेप्ट किसके जरिए कहा जा रहा है, जा रहे हैं। कौन कह रहा है, और लास्ट में होता है बैकग्राउंड म्यूजिक। वो माहौल कौन क्रिएट करेगा, कौन कह रहा है यानी डायरेक्टर, जी किससे कहा जा रहा है वो एक्टर, एक्टर उस माहौल को खूबसूरत कौन बनाएगा, रियलिस्टिक कौन बनाएगा, संगीत ना, संगीतकार कौन, कहीं गाने की म्यूजिक देने वाला संगीतकार तो नहीं है। नहीं भाई जो बैकग्राउंड म्यूजिक देता है उसकी दुनिया अलग होती है, उसके अलग वो जो देगा तब ना वो फील आएगा। सिर्फ इंस्ट्रूमेंटों को बजा लेना, वाद्य यंत्र को जान लेना,
ना वो अच्छा गाना बना सकता है, जी। ना वो अच्छी बीजीएम यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक। जी आप एक बात और पूछना, उस समय बातें अधूरी रह रही थी, वो आपको बता दे रहा हूँ। निर्माता को फिल्मों को जी शुरू करने से पहले जी कोई भी निर्देशक जाता है, हाँ गौरव अपनी बातें कहता है, चाहता है, प्रोड्यूसर सुनते भी हैं, सुनते भी उनको भरोसा भी होता है, पूरा विश्वास तभी तो लेते हैं। लेते हैं। लेकिन लेने से पहले एक काम और कर लें। जी जो निर्देशक ने आपको ये कहा है, ये सब फिल्म मेरी गोल्डन जुबली हुई, उसे इनकार तो नहीं। जो ही है। फिल्मों ने अच्छी बिजनेस की, वो भी मान लिया मान लिया। मान लिया अच्छे कलेक्शन आए, वो भी मान देखिए लिया। बिजनेस हुई और कलेक्शन में फर्क है। हाँ, जी बिजनेस हुई तो कहने की बात नहीं, अब फिल्म पे पब्लिसिटी गई, के माध्यम से जी। आप इस तरह माहौल बनाते हैं कि फिल्मों का बिजनेस हुआ, आप कह देते हैं, कह देते हैं, और वो भी जो बनाने वाला है आगे वाला वो भी देख लेता है। देखता है वो। लेकिन कलेक्शन हुआ ये बात कौन जानेगा? हाँ ये अपने आप में एक अहम बात। हाँ ये वही बताएगा जो निर्माता है। जानकारी वही रखता है, कौन सा निर्माता? पूरी फिल्म को बना दिया हुआ। जो उस निर्देशक के साथ फिल्म बनाए जी वही बताएगा। जी। हाँ दूसरे किसको जानकारी देता है? भाई आपने डायरेक्टर किसी को लिया है, वो डायरेक्टर ने अपनी बातें पूरी की, जी आपको लगा कि इनको लेके हम काम करेंगे, आपने उनकी सारी बातें सुन के विश्वास कर लिया। विश्वास किया और फिल्म काम भी किया। देखा, जी। ट्रेलर दिखाया, यूट्यूब पे मूवी दिखाया, पोस्टर पब्लिसिटी दिखाया, याहू हाउसफुल और मतलब सक्सेसफुल बिजनेस दिखाया। वो सब दिखाया। आपको लगा कि नहीं, लेकिन जिस तरह से अच्छा होने से ही संतुष्टि नहीं हो जाती। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी उसकी कब होनी चाहिए? जब उस फिल्म के निर्माता से आपकी मुलाकात हो हो, वो ये बताए कि हाँ इतना कलेक्शन हो, इसमें क्या कलेक्शन हुआ, ये कौन बताए? प्रोड्यूसर के सिवाय कोई नहीं। यानी जानकारी रखता ही नहीं। किसको है? निर्देशक तो नए प्रोजेक्ट को पकड़ने के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ये हिट वो हिट उधर हिट। तो क्या ये फिल्म जब बिजनेस करती है तो कलेक्शन टाइम में या अन्य समय पर डायरेक्शन की उपस्थिति वहाँ पर नहीं होती क्या? कुछ भी होती है, जी लेकिन निर्देशक अगले फिल्म को पाने के लिए जी एक ब्यूटीफुल टॉकिंग जी इमेज बना के करता है। लेकिन क्या जो इमेज बना के उसने किया, उस इमेज का 100% प्रोड्यूसर ने पाया है? इस पर भी विशेष ध्यान देने की वो कोशिश नहीं प्रोड्यूसर जिसने उनके साथ फिल्में किया किया हो। किया हुआ। मगर यहाँ तो कह रहे हैं दूसरे प्रोड्यूसर को कि आप फिल्म बनाइए, आपको ये प्रॉफिट होगा, जी ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी कर रहे हैं, ये तो प्रोड्यूसर ही बताएगा। जी तो फिल्में कोई भी बनती, कोई भी फिल्में बनती, उन फिल्मों को देखकर हम प्रेरित होते हैं जी। कि हमें भी मूवी करनी चाहिए, या निर्देशक गए तो वो तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन और निर्देशक तो फायदे तक की बात करते हैं, डायरेक्टर आप वो लगाइए, कितना मिलेगा, इधर से उधर से, यानी चारों तरफ से मिलेगा ही, कहीं से माइनस नुकसान का बात नहीं है। नहीं लेकिन वो जिस फिल्म का हवाला दे करके ये सारी बातें एक नए प्रोड्यूसर को अगली फिल्म तैयार करने के लिए, अपनी बनाने के लिए कर रहा है, तो ये तो सच तभी मालूम होगा प्रोड्यूसर को जब पहली वाली फिल्म के प्रोड्यूसर से वो बात करेगा और उनसे जानकारी लेगा। जानकारी प्राप्त मान लीजिए उनसे कितनी जानकारी मिली, तो एक ही प्रोड्यूसर से फिल्मों की जानकारी लेने के बाद नए प्रोड्यूसर को फिल्म शुरू नहीं करनी चाहिए। जी वो डायरेक्टर ऐसी 10 फिल्में किया है, हाँ वो कई प्रकार की बातें करता है, उनकी बातें भी वो करता है। डायरेक्टर उस प्रोड्यूसर को पहले 10 फिल्में किया है, किया हुआ, जी 10 फिल्म के प्रोड्यूसर से उसकी मुलाकात हुई है। जी नहीं उनको तो वो 10 फिल्मों के प्रोड्यूसर से जब तक नया प्रोड्यूसर मिल करके उसकी जानकारी नहीं निकलती, मार्केटिंग को नहीं, सही परिणाम पर नहीं होता है। तो सही परिणाम पे जब नहीं पहुंचेगा तो उसका फिल्म शुरू करने से वही हश्र होगा जो पहले वाले का होगा। नहीं किसी अखबार के पन्नों पे, देख करके तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पे हाउसफुल दिखाएगा। दिखाया, और मीडिया भी आजकल कर देता है प्रचार वो प्रसार, मीडिया तो अपनी भी बिजनेस की ड्यूटी करती है। करती है। लेकिन क्या
वो निर्माता जिसने अपने पैसे, इंटरेस्ट पे लिए हुए पैसे वगैरह वगैरह से जुगाड़ करके उसने मूवी तैयार और बिजनेस टेबल पे लाया। बड़े फिल्मों के लिए निर्देशक फिल्मों को बेच पाए चाहे ना पाए, उसका बिजनेस तो हो ही जाएगा। लेकिन क्या जिस लेवल से बनाया गया, जिस इन्वेस्टमेंट से बनाया गया, क्या उस इन्वेस्टमेंट से बढ़ के उनको आया या उससे घट गया? हाँ, ये अपने आप में ये नहीं ट्रस्ट वाइज चिंतन करता और कलेक्शन आया तो किस तरह आया, है। किस तरह कैसे है, और कितने दिनों में कितना आया? है? तो ये तो वही न बताएगा नए निर्माता को जो पुराने निर्माता ने काम किया हुआ है, जानकारी रखी। और पुराने निर्माता के जो पहले किए हैं उनके काम को जानना भी जरूरी तब नहीं है जब निर्देशक किसी को अपॉइंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तब उनके निर्देशन में बनी हुई जो पिक्चरें हैं, जो भी पिक्चरें हैं, उनकी जानकारी निकालो ना। दूसरे प्रोजेक्ट का जान के क्या मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं। दूसरे प्रोजेक्ट का आपने जानकारी निकाला, उसमें इतना नुकसान। अरे लेकिन तुम जिस निर्देशक को लिए काम कर रहे हैं, हाँ, उनकी कितनी फिल्में आई, उनकी कौन कितनी फिल्में आई और कितनी फिल्में में से किसका क्या बिजनेस रिजल्ट आउटपुट आया, वो आउटपुट जो कलेक्शन के रूप में आया वो भी जानकारी, उसकी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, उसकी जानकारी। ये जानकारी जब निर्माता शुरू कर देंगे तब से निर्माता को नुकसान होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा।